दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता और वहां बिछी है नेवल माइंस। उसी रास्ते के नीचे छुपा हुआ एक अदृश्य खतरा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो नेवल माइंस छुपा रखी हैं। ऐसी माइंस जो बिना देखे बिना छुए एक बड़े से जहाज को पल भर में खत्म कर सकती है। ये कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नेवल माइंस की है और ईरान की उस स्ट्रैटेजी की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सांसें रुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है। यहाँ से हर दिन लगभग 20% जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू जाते हैं और ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ जाता है। इसी वजह से इस छोटे से समुद्री रास्ते पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने नजर टिकाए हुई है। लेकिन कहानी ये है कि जो नेवल माइंस हैं अब वो मिलेंगी कैसे वो नेवल माइंस जो है खतरा बन गई हैं। पूरी कहानी डिकोड करते हैं इस छोटे से वीडियो में। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा, इजराइल के साथ टकराव गहराया, तब ईरान ने डायरेक्ट वॉर की जगह एक और रास्ता चुना, समुद्र के नीचे का युद्ध। छोटी छोटी तेज नावों, पनडुब्बियों और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए चुपचाप बिना किसी शोर के इस स्ट्रेट में बिछा दी हजारों समुद्री बारूदी सुरंगें जिन्हें नेवल माइंस कहा जाता है। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के पास में 2000 से लेकर 6000 तक माइंस का स्टॉक हो सकता है, जो इसे इस एरिया में एक बहुत खतरनाक पावर बना देता है। ये माइंस दिखने में बड़ी छोटी हैं लेकिन इनकी ताकत इतनी खतरनाक है कि 1000 फीट लंबे जहाज को भी उड़ा सकती हैं। अब सवाल ये कि माइंस काम कैसे करती हैं। कुछ माइंस तो ऐसी हैं जैसे ही जहाज इनसे टकराएगा तुरंत विस्फोट होगा और वो नष्ट हो जाएंगी। इन्हें कॉन्टैक्ट माइंस कहा जाता है। कुछ और ज्यादा खतरनाक हैं जो बिना छुए ही जहाज को पहचान लेती हैं। जो जहाज है, शिप है, उसके लोहे से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसके इंजन की आवाज है या पानी के दबाव में बदलाव है, ये सारे सिग्नल पकड़ करके माइंस खुद ही फट जाती हैं। इन्हें इन्फ्लुएंस माइंस कहा जाता है। इसके अलावा अकूस्टिक माइंस भी जहाज की आवाज सुनकर के एक्टिव होती हैं और प्रेशर माइंस जो हैं वो पानी के दबाव में चेंज को फील करके फट जाती हैं। सबसे खतरनाक हैं बॉटम माइंस जो समुद्र की तलहटी में छुपी हैं, बिल्कुल अदृश्य, इनविजिबल। इन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ माइंस ऐसी हैं जो लहरों के साथ बहती रहती हैं, जिन्हें ड्रिफ्टिंग माइंस कहते हैं और ये पूरी तरीके से अनकंट्रोल खतरा बन जाती हैं। ईरान ने इन माइंस का इस्तेमाल सिर्फ हमला करने के लिए नहीं किया है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक जो है प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया है। जैसे ही जहाजों को खतरा शुरू हुआ, कई सारी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने इस रास्ते से गुजरना कम कर दिया। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिए या कवर देना बंद कर दिया। इसका सीधा इंपैक्ट जो है दुनिया के तेल के दामों पर पड़ा है, जो कि तेजी से बढ़ गए, यानी बिना एक भी मिसाइल दागे। ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बना दिया। यही कारण है कि इसे गरीब आदमी का परमाणु बम भी कहा जा रहा है। कम लागत है लेकिन भारी नुकसान है। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। आज वही माइंस जो ईरान की ताकत थी अब उसके लिए सिरदर्द बन गई। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान ने इन माइंस को इतने अव्यवस्थित तरीके से बिछा दिया कि अब खुद उसे ही उनकी सटीक लोकेशन नहीं पता है। कुछ माइंस समुद्र की तेज धाराओं के साथ बह गई हैं, कुछ अपनी जगह से हट गई हैं और कुछ इतनी गहराई में पहुंच गई हैं कि उनका पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। यानी अब अगर ईरान इस रास्ते को खोलना भी चाहे तो आसानी से खोल नहीं सकता, क्योंकि खतरा तो वही है, बस दिख नहीं रहा है। और यही है सबसे बड़ा खतरा, इनविजिबल डेंजर। IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है उन्होंने जहाजों को साफ चेतावनी दी है कि तय रास्तों से बाहर जाने का मतलब है सीधे मौत को बुलाना। ईरान ने कुछ सेफ कॉरिडोर बनाए हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड हैं और पूरी तरीके से सेफ नहीं माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो माइन स्वीपिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी ऐसे जहाज और ड्रोन्स जो इन माइंस को ढूंढ करके इनएक्टिव कर सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत रिस्की है, टाइम टेकिंग है और बहुत महंगा होने वाला है। एक एक माइन को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। इस पूरे संकट के बीच में क्या शांति वार्ता फिर से होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। क्या ईरान अपनी ही बिछाई इस बारूदी भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस समय सिरदर्द बन गया है। एक ऐसा सिरदर्द जो पानी के नीचे छुपा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है। और सबसे डरावनी बात है कि जो बारूदी भूल भुलैया बनी है, इसका टाइमर किसी के हाथ में नहीं है। ये बारूद कब फटेगा, कैसे फटेगा और किसे अपनी चपेट में ले लेगा, ये कोई नहीं जानता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच है।